दो और काउंटर्स हैं सर जो आज टॉप गेनर्स में शामिल है, वो है इटर्नल और ट्रेंड। इटर्नल तो रुक ही नहीं रहा है, जिस दिन से मुझे लग रहा है रिजल्ट्स के बाद से लगातार चल ही रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है अभी, किसी दिन रैली आ जाती है किसी दिन, लेकिन ऑलमोस्ट टॉप गेनर्स में शामिल रोज रहता है। तो इस काउंटर के टारगेट्स क्या देख रहे हैं इटर्नल के स्पेसिफिकली, और इसके साथ ही इसका दूसरा जो काउंटर है स्विगी इस जोन में, क्विक कॉमर्स में, ये दोनों पे ही बताइएगा, दोनों में से ज़्यादा पॉजिटिव इस वक्त किस पे है? सो डेफिनेटली अगर बात करें तो ओवरऑल एक अच्छी खासी रैली हम देख रहे हैं दोनों ही क्विक कॉमर्स सेगमेंट्स में, क्विक डिलीवरी बिजनेसेस में। एंड जिस हिसाब से हमें न्यू एज बिजनेसेस का यही रहता है कि एसेट लाइट मॉडल्स रहते हैं। सो जैसे ही हमें वॉल्यूम्स में एक इंक्रीज देखने मिलता है तो एक प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज हमें देखने मिलता है एंड लॉसेस रिड्यूस होते हैं। सो ओवरऑल अगर इटर्नल की बात करें तो ये काउंटर भी रिसेंटली हमें मार्च अप्रैल के लोज में 250 के आसपास देखने मिला था एंड वहां से ही कंटिन्यूसली रैली करके 327 330 तक हमें देखने मिल रहा है। सो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इटर्नल में अभी भी फोकस रख सकते हैं। जिस हिसाब से मोमेंटम है, हमें 350 से लेके 360 के लेवल्स जो प्रीवियस 52 वीक आए थे वो भी ब्रेक होते हुए देखने मिल सकते हैं एंड अपसाइड कंटिन्यू रह सकते हैं। दूसरी बात करें अगर स्विगी की, तो स्विगी में हमें देखने को मिला है कि आईपीओ के बाद से कंटिन्यूसली एक करेक्शन देखने मिला था एंड अभी फिलहाल लोअर लेवल्स पे स्विगी ट्रेड करता हुआ देखने मिल रहा है। रिसेंटली जेप्टो के आईपीओ के न्यूज की वजह से एक अच्छा खासा बाउंस हमें देखने मिला था, बट वापस से थोड़ा बहुत कूल ऑफ देखने मिला है। सो अगर लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, अच्छे वैल्यूएशन पे अगर कोई स्टॉक पिक करना है तो स्विगी पे पिक कर सकते हैं। इटर्नल में अच्छी खासी रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लास्ट 2-3 सालों में काउंटर 50 से लेके 300 तक की एक रैली दिखा चुका है, बट वैसी रैली स्विगी में अभी आनी बाकी है। सो पोस्ट आईपीओ अगर हम बात करें तो स्विगी पे एक फोकस रखने की राय रहेगी। दोनों ही काउंटर्स में से अगर स्विगी और इंटरनल में से बात करें तो ज्यादा रिटर्न्स के पॉसिबिलिटी स्विगी में हमें देखने मिल सकते हैं। कुछ सवाल शामिल करना चाहती हूँ सर। एक तो स्कीपर पर सवाल आया है कि स्कीपर में फ्रेश एंट्री के मौके क्या आपको बनते नजर आ रहे हैं, वो देखिएगा एक बार चार्ट्स पर। स्कीपर की बात करें सो डेफिनेटली यहाँ पे आज के दिन में हमें गिरावट देखने मिल रही है। अगर फ्रेश एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें सो थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, थोड़े लोअर लेवल्स पे वेट अक्यूमुलेट कर सकते हैं। 520 के आसपास अगर ये काउंटर मिलता है 500 से लेके 520, तो वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। वापिस से फिर हमें एक 560 से लेके 580 तक की रैली देखने मिलेगी। सो अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड है, थोड़ा वीकनेस और एक्सटेंड हो सकता है। 520 के आसपास एक्यूमुलेट करने की राय की स्कीपर में। और सर आपके आज रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? सो आज के दिन में अगर हम बात करें तो रिसेंटली ही हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला था, वो है सीडीएसएल में। सीडीएसएल में अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद हमें ऑलमोस्ट 1360 का एक ब्रेकआउट देखने मिला था। सो सीडीएसएल पे एक्यूमुलेट करने की राय रहेगी। ये काउंटर रेडी हो रहा है वापस से 1450 से लेके 1480 के टारगेट्स के लिए। सो करंट लेवल्स पे 1390 के आसपास बाय कीजिए 1480 के टारगेट्स के लिए सीडीएसएल में, विद स्टॉप लॉस ऑफ 1330। 1330 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और 1480 के टारगेट्स के लिए सीडीएसएल एक टॉप पिक रहेगा। ओके, बिल्कुल सर। कुछ पिक्स मैं ऐसी भी लेना चाहूँगी, अगर कोई बिगनर इस वक्त मार्केट में एंटर करना चाहे इन लेवल्स पे, तो वो किन स्टॉक्स की तरफ जाए? सो अगर डेफिनेटली अगर बिगिनर है तो उन्हें ट्रेडिंग को ना करते हुए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा स्टार्ट करना चाहिए। सो अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अभी जो स्टॉक्स डिस्कस किए, स्विगी एक अच्छी कंपनी है। जैसे जो भी बिगिनर है मोस्टली सभी यूजर्स को स्विगी का बिजनेस मॉडल भी पता ही है। सो डेफिनेटली स्विगी पे एक फोकस रख सकते हैं। दूसरे अगर काउंटर की बात करें तो ब्रोकिंग कंपनी में से एंजल वन एक टॉप पिक की तरह देखने मिल सकते हैं। ब्रोकिंग कंपनीज का लास्ट 2 इयर्स का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है एंड रेवेन्यूज अभी वापस से इंक्रीज हो रहे हैं, जिस हिसाब से मार्केट में हमें डाउन साइड देखने मिला था। सो प्रॉफिट्स में भी एक डिक्रीज देखने मिला था, बट जैसे ही अभी मार्केट्स में रिकवरी है, सो ब्रोकिंग कंपनीज में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। सो दूसरा पिक डेफिनेटली एंजल वन रहेगा, जहाँ पे फोकस रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, और सर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हमारे बातचीत के बीच में ही निफ्टी बैंक इस वक्त पॉजिटिव में आ गया है। 57,575 निफ्टी बैंक में रिकवरी नज़र आई है, तो ऐसा लग रहा है कि ये रिकवरी पहले आएगी निफ्टी बैंक की। चलिए सर, अब शो को समाप्त करने का भी वक्त हो गया है और आप जाने से पहले अपना डिस्क्लेमर दे दीजिए। सो डेफिनेटली आज के दिन जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए या स्ट्रेटेजी डिस्कस की, किसी में भी पर्सनल पोजीशंस नहीं है। क्लाइंट के साथ हमने सेम व्यू शेयर किए हो सकते। शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।